अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर ए सेलुलर वायरस के सेकेंड लास्ट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो डिजीज जैसे लीफ करल ऑफ कॉटन प्लांट कहा जाता है। जैसे नाम से जाहिर है कि कॉटन यानी कपास के प्लांट के एक पत्ता जो क्वाइल हो जाता है, स्प्रिंगनुमा हो जाता है। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। इस तरह ये पिक्चर भी आप साथ देखा करें। तो ऐसे वायरल डिजीज जिसमें कॉटन की लीफ करल हो जाए तो उसको हम कहते हैं लीफ करल डिजीज ऑफ कॉटन। याद रखिए कि इसका काज करने वाला एक वायरस जिसका जीनस यानी ये बड़ा क्लास है और इसके नीचे स्पीशी है, तो उसमें बहुत से वायरस है जिसको हम कहते हैं बेगोमो वायरस, जो कि एक फैमिली जर्मेनी वायरिडी इसके फैमिली है। इसके बहुत ज्यादा मेंबर है। बेगोमो बेगोमो वायरस एक ऐसा वायरस है जिसकी जीनोम डीएनए पर विद नॉन एनवेलप, और इसका कैप्सिड जो है एक एकासाहेड्रल कैप्सिड है। एकासाहेड्रल क्या है कि इसके 20 साइड्स है कैप्सिड के। इससे पहले मैं काफी इस पर बहस कर चुका हूं, लिहाजा शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। ट्रांसमिशन एक व्हाइट प्लाई है, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है व्हाइट प्लाई। ये पिक्चर आप जरा देख ले तो इस व्हाइट प्लाई को, जिसको बेमिसिया टिबिकाई कहते हैं, बेमिसिया टिबिकाई कहते हैं इसके साइंसी नाम। इस व्हाइट प्लाई का यानी एक कॉटन के प्लांट से ये दूसरे कॉटन के प्लांट में इन्फेक्ट करते हैं और इस तरह इसके लीफ करल होना शुरू हो जाते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड यानी डिजीज होने तक जितना ये टाइम ये वायरस जब इस प्लांट के अंदर गुजारता है तो उस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। 2 से 3 वीक्स है, यानी 2 से 3 हफ्तों में ये वायरस इस प्लांट को क्या कर लेते हैं, इन्फेक्ट कर लेते हैं और इस पर फिर सिम्टम जाहिर होना शुरू कर देते हैं। तो उस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन। सिम्टम क्या है? सबसे पहले आप जरा पिक्चर को भी देखा करें। मैं साथ साथ आपको कुछ गूगल से मैंने आपके लिए तस्वीर भी डाउनलोड की है, वो भी जरा आप देखा करें। लीफ बिगन टू करल। अब ये प्लांट की तस्वीर भी जरा देखें कि इसके पत्ते करल यानी क्वाइल हो जाएंगे। डार्कर वेन, इसकी जो रगे हैं वो काले हो जाएंगे। वेन स्वेलिंग, इसकी जो वेन है वो मोटे हो जाएंगे। इनेशन, इनेशन का क्या मतलब है कि इस वेन से या किसी प्लांट की किसी आर्गन से जब आउट ग्रोथ, पत्तों से या तन्ने से जब आउट ग्रोथ निकले तो उसको हम कहते हैं इनेशन। ये सारे इलामतें आपको लीफ करल कॉटन प्लांट में नजर आए तो फिर आप समझे कि ये डिजीज हो गई है। ट्रांसमिशन ट्रीटमेंट क्या है? केमिकल एक केमिकल मेथड है जिसके जरिए आप एग यानी व्हाइट प्लाई जो कि एक आर्थ्रोपोड है, इसकी पॉपुलेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो यूज ऑफ नेचुरल ऑयल यानी शुगर एप्पल सीड ऑयल के जरिए, शुगर एप्पल सीड ऑयल के जरिए, नेचुरल ऑयल है या फार्म ऑयल के जरिए या ओलिविया ऑयल के जरिए हम इस पर स्प्रे कर लेते हैं, जिसकी वजह से व्हाइट प्लाई की जो पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, वो कंट्रोल हो जाती है। इसके बाद है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड यानी ये इंसेक्ट को कीड़े मार स्प्रे है डीडीटी की शक्ल में या दूसरे केमिकल है जो कि इंसेक्ट को खत्म कर देते हैं। क्योंकि व्हाइट प्लाई एक इंसेक्ट है तो इंसेक्टिसाइड से खत्म हो जाती है। इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन, इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन है, इससे भी काफी हद तक डिजीज में आप क्या कर सकते हैं, इसके जरिए, इस हार्मोन के जरिए भी काफी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। स्पोर ऑफ फंगस यानी फंगस पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्पोर, उसके सॉल्यूशन बनाकर जब इसके अंडों पर स्प्रे किया जाता है 90% एग इससे भी खत्म हो जाते हैं। ये ट्रीटमेंट है। और इसके बाद है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इसका आसान है।
आप ऐसे कॉटन प्लांट को सीड को इस्तेमाल करें जो टॉलरेंट हो, जो रेजिस्टेंस हो अगेंस्ट व्हाइट फ्लाई। एक क्रॉप रोटेशन भी आप कर सकते हैं। एक मर्तबा आपने कॉटन प्लांट कास्ट किया तो अगले साल आप किसी ऐसे क्रॉप को कास्ट करें जो कि जिसका फूड व्हाइट फ्लाई उसको इस्तेमाल न करे, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपने पौधों अपने खेत के अंदर ऐसे पौधे को देखा कि जो जिसकी लीफ करल हो गई है यानी इन्फेक्टेड है, उसको आप इमीडिएटली वहां से रिमूव कर ले और उसको जलाए और खेत से बाहर फेंके ताकि ये इन्फेक्टेड ये दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट न करे। इसी तरह कॉटन प्लांट के करीब आप टोमेटो प्लांट को क्या करें, काश न करें, क्योंकि टोमेटो प्लांट की तरफ भी ये व्हाइट फ्लाई जाती है। और आपको पता है कि टोमेटो प्लांट के पत्ते जब येलो कलर हो जाते हैं तो उसका भी यही इलामत है। या ऐसे प्लांट को काश न करें जो कि व्हाइट फ्लाई जिसके पीछे जाते हो, ठीक है ना। तो ऐसे ये भी आप प्रिवेंशन में कर सकते हो। इसके अलावा आपने जो भी सीड कास्ट करनी है वो गुड सीड हो और हेल्दी ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसप्लांटेड हो। और इसके अलावा आपने रेजिस्टेंट कल्टीवेटर सीडलिंग को आपने व्हाइट फ्लाई से प्रोटेक्ट भी करना है। ये सारे प्रिवेंशन है, इनसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। इंतहाई छोटा डिजीज है, सिकल लास्ट टॉपिक है ए सेलुलर लाइफ में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आखिरी वीडियो है जो कि प्रायन वायरट और वायरन पर करूंगा। इंतहाई मुख्तसर छोटे छोटे टॉपिक है, तो इसके साथ ये ए सेलुलर लाइफ के ऑलमोस्ट तमाम टॉपिक मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं। आपकी दुआओं की जरूरत है मुझे। इंशाल्लाह इसी तरह पूरे एक दिन आएगा कि पूरा चैप्टर, पूरा हर एक टॉपिक आपको मेरे इस चैनल में मिलेंगे एजुकेशन यूज के लिए और बायोलॉजी के तमाम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9, 10। और इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है बायोलॉजी के हवाले से जिस पर आप डिस्कशन चाहते हैं तो कमेंट में मेंशन करें। इंशाल्लाह स्पेशली हम आपके लिए अपलोड करेंगे उस पर मटेरियल। ये वैलिड मटेरियल है एग्जाम के लिए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इजाजत चाहता हूँ, अपने दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज।